भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का मकबूजा कश्मीर का दौरा हालात को मामूल के मुताबिक दिखाने की नाकाम कोशिश है। नरेंद्र मोदी की जानिब से पनबिजली मंसूबों का संगे बुनियाद सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कश्मीरियों ने भी यौम स्याह के जरिए इस दौरे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान निहत्ते कश्मीरियों के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रवा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दौरे की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद में इजलास, तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देने के लिए सिफारिशात मुरतब की जाए। रोजगार, तवानाई और फूड सिक्योरिटी के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म चार्टर्ड जहाज पर नहीं, अपने जाती खर्च पर कमर्शियल प्रवास से सऊदी अरब जा रहे हैं। सच्चाई और पीटीआई दो मुतजाद चीजें हैं। इक़्तिदार से रुस्वा होकर निकलने के बाद सियासी मुखालिफिन इल्जामात लगा रहे हैं। फेक न्यूज इनकी पहचान और झूठ तुर्रा इम्तियाज है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इजलास, चेयरमैन पीटीआई की तरफ से लिखे गए खत पर गौर। स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से किसी रुकन के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। आर्टिकल 63 के तहत मौसूल रेफरेंस पर समाअत का फैसला। कौमी असेंबली अरकान 28 अप्रैल, जबकि पंजाब असेंबली के अरकान को 6 मई के लिए नोटिस। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का मकसद फौरन फंडिंग केस का फैसला जारी न करने के लिए दबाव डालना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। पार्टी क़यादत की हिदायत पर मरियम नवाज का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। कल से लाहौर के हलकों का दौरा करेंगी। NA 128 में अफ्तारी के बाद कारकुनों के दरमियान मौजूद होंगी। वज़ीर आला पंजाब की हलफबरदारी में ताखीर। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कल समाअत करेंगे। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 30 रोज में फैसला करने का सिंगल बेंच का फैसला कलादम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। 17 मई तक जवाब तलब। एक और वादे की तकमील। मेट्रो बस सर्विस को न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया। फैज अहमद फैज स्टेशन से रेड लाइन और ऑरेंज लाइन से मुंसलिक। रमजानुल मुबारक में शहरी मुफ्त सफर करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़े है। सफीर असद मजीद पर दबाव की खबरें बेबुनियाद हैं। साजिशी थ्योरी जैसी बातें सिफारतकारी को मुतासर करती हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज ब्रीफिंग। नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर का दौरा सस्ती शोहरत थी। सरकारी मुलाजमीन को जम्मू में मोदी की रैली में शिरकत पर मजबूर किया गया। हुर्रियत क़यादत का जदोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। मोदी हुकूमत की मुसलमान दुश्मन पॉलिसियां। बीजेपी नई दिल्ली के 40 इलाकों के मुस्लिम नाम तब्दील करने के लिए सरगर्म। इससे पहले मारूफ शहर इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज रखा गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा का यूक्रेन का दौरा। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मजीद $70 करोड़ से ज्यादा फौजी इमदाद का ऐलान। यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर रूसी गोलाबारी और मारियोपोल का बदस्तूर मुहासरा। सूरज आंखें दिखाने लगा। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। बस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान।
100 पाउंड वजन के साथ 59 पुशअप्स। मार्शल आर्ट्स मास्टर इरफान महसूद का 50वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कम अरसे में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की निस्फ सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। लाए क्या 10 बार फोन करके याद दिलाया है कि धनिया लाना है। खाने में धनिया कौन डालता है? तुम नहीं समझोगे। कभी तुम भी समझ लिया करो। सहर, क्या तुम मेरे खाने में धनिया डालोगी? ट्रीट हाइजीन रेजर अब मिले नए जिद्दत भरे चमकदार पैक में। जाली पैकिंग और मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। खरीदारी के वक्त ट्रीट हाइजीन रेजर का नया पैक तलब करें। ट्रीट हाइजीन रेजर, पाकी पाए पाकीज़ा रहे। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का मकबूजा कश्मीर का दौरा हालात को मामूल के मुताबिक दिखाने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों ने नरेंद्र मोदी के दौरे को मुस्तरद करते हुए इसे यौम सियाह के तौर पर मनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नरेंद्र मोदी की जानिब से पन बिजली मंसूबों का संगे बुनियाद सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि हंगामी बुनियादों पर इंसदार पोलियो मुहिम का आगाज किया जाए। इस्लामाबाद में आला सतह इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि इन बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जाए जिन्हें पहले कतरे नहीं पिलाए गए। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो का फैलाव रोकने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डिप्टी कमिश्नर्स को कौमी दिन पर कौमी हीरोज के तौर पर पजीराई देने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आला सतह वफ़द भी उनके हमराह होगा। दौरे की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। हम इन दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देने के लिए सिफारिशात मुरतब की जाए और रोज़गार, तवानाई और फूड सिक्योरिटी के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने ज़ाती खर्च पर कमर्शियल प्रवास के जरिए सऊदी अरब जा रहे हैं, किसी चार्टर्ड तैयारे पर नहीं। इक़्तिदार से रुस्वा होकर निकलने के बाद सियासी मुखालफीन अब इल्जामात लगा रहे हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद हुसैन चौधरी के ट्वीट पर रद्द अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि फेक न्यूज उनकी पहचान और झूठ तो रह इम्तियाज है। एक साबिक वज़ीर इत्तलात को सहाफ़ियों के खिलाफ बेहुदा बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करने से पहले ये तो जान लेते कि कोई सहाफ़ी सरकारी खर्च पर नहीं जा रहा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने कफ़ायत शारी का जो ड्रामा किया वो आज तारीख का सबसे ज्यादा मालियाती खसारा है। अपने लेक्चर अपने पास रखें और भैंसों की नीलामी, अंडे, मुर्गी, कट्टों के तमाशे और झूठ की दुकान चलाना बंद करें। वज़ीर इत्तलात ने फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा कि एक ट्वीट तोशा खाने की घड़ी, हार और अंगूठियों पर भी कर दें, लेकिन ऐसा करने के लिए ज़मीर का जागना शर्त है। उन्होंने कहा कि 4 साल में अवाम का आटा, चीनी, दवाई, रोजगार, मईशत, बिजली, तेल, गैस सब कुछ खा गए। इन्हें अब सहाफियों के खानों पर तकलीफ हो रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सच्चाई और पीटीआई दो मुतजाद चीजें हैं।
इमरान खान ने 4 साल अपने शर से मीडिया को उसका खूब बदला दिया। इक्तदार में थे तो चैनल, प्रोग्राम और कॉलम बंद कराते और सहाफियों की पसलियां तोड़ते थे। इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में हुआ, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से कमीशन को लिखे गए खत पर गौर किया गया। इमरान खान ने खत में कहा था कि कौमी असेंबली की तमाम नशिस्तों से इस्तीफे दे दिए हैं और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत केस इलेक्शन कमीशन को भेजा जा चुका है और इस तरह तमाम कमीशन में जमा कराई गई तरजीही लिस्टें भी वापस ली जाती हैं। इस केस पर इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से किसी रुकन के इस्तीफे का नोटिफिकेशन इदारे को मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर से कार्रवाई होने के बाद इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे अरकान जिनके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस मौसूल हो चुका है उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। कौमी असेंबली के अरकान को 28 अप्रैल जबकि पंजाब असेंबली के अरकान को 6 मई के नोटिस जारी किए गए हैं ताकि इन केसेस की समाअत की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान दरअसल फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी न करने के लिए ब्लैकमेलिंग और दबाव का एक हरबा है। इनकी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने और इलेक्शन कमीशन की बेहतरी के मौक़िफ़ पर डटे रहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 27 के मुस्तहिक है। मुतनाज़े से आईनी किरदार में मुंतकली पर हम तमाम इदारों की काविशों की हिमायत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे से अब मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। आवाम आगाह है कि इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन और उसके चीफ को निशाना बनाने की वाहिद वजह यह है कि उन्होंने इदारे को इमरान खान की टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं और ये सिलसिला जारी रहे तो हम पुरुमीद हैं कि मुस्तकबिल में एक मजबूत इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये कहा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कल से लाहौर के हलकों का दौरा शुरू करेंगी। मरियम नवाज पार्टी कारकुनों से मुलाकातें करेंगी। इस सिलसिले में वो कल NA 128 में अफ्तारी के बाद शेख रुहेल असगर के दफ्तर में कारकुनों के दरमियान मौजूद होंगी। मरियम नवाज पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इन सरगर्मियों का आगाज कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स के वफ्द ने लंदन में मुलाकात की और मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सेनेटर इसहाक डार और आबिद शेर अली भी मुलाकात में मौजूद थे। नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब की हल्फबर्दारी में ताखीर का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। हमजा शहबाज ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी कल समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत आलिया ने अपने फैसले में तवक्को जाहिर की थी कि सदर ममलिकत वज़ीर आला पंजाब की हल्फबर्दारी के लिए जल्द किसी फर्द का तकर्रुर कर देंगे। ताहम 3 रोज गुजर जाने के बाद अभी तक इस हवाले से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम मुल्कों के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम मुल्कों के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिज एक्सेलेंसी अदा जान डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर, डिस्टिंग्विश्ड एम्बेसडर्स एंड हेड्स ऑफ मिशन, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आप सबको यहाँ पर इफ्तार की दावत पर इकट्ठा किया और शहर रमज़ान की तवस्सुत से ये बरकतों का महीना है और हम यहाँ पर इकट्ठे होकर एक बामी यगानगत और इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। एक्सलेंसी, इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर and an honor to have our brothers from Islamic world on this table this evening, and I would like to extend Ramadan Mubarak to all of you.
and hope that this month of fasting will shower upon all of us Allah's infinite mercy and kindness. I am here this evening as elected Prime Minister of coalition of parties, political parties, and would like to assure you on my behalf and on their behalf that we would like to work very closely with our Islamic countries with whom we have fraternal relationship, a relationship of brotherhood and trust and mutual respect. Obviously, this month teaches us Allah's eternal message of sacrifice, patience, helping teeming millions, helpless people, coming to the rescue. And by the same token of imagination, it is also an extension of our mutual cooperation, whether it's in the field of politics or trade, investment, exchange of views. I think Ummah needs unity and unity of action and thought at this moment than never before. It's really a great moment for me to be addressing you as Khadim-e-Pakistan and like to convey you this message that we would be looking forward to reaching out to you, to your leadership, for collective good of Muslims around the globe, from Casablanca to Kuala Lumpur. And in that, we would work with you hand in glove to promote brotherhood, bridge differences wherever they are, and utilize our collective wisdom and collective efforts to eradicate poverty and unemployment. Muslim countries who are blessed with infinite natural resources and who have visionary leadership have established their credentials beyond any ray of doubt. And today they are leading lights of Islamic world. And I'm sure, I have no doubt about the fact that in this day and age, they will be striving to help those Muslim countries, not through doles, not through handouts. That is not the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has ordained that we should promote brotherhood. We should work together. We should trade together, make investments, promote education, health. This is the eternal message of Quran-e-Kareem and Uswa Hasna of Nabi Kareem, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And I believe in this message, and I want to work with all of you in your country's leaderships in this direction. And that's how, Excellencies, we will be able to eradicate poverty, unemployment, have more love and affection in our hearts for each other. Therefore, I think it's high time that we really stand with each other in a fashion that the rest of the world can take, respect us, trust us, and see for themselves that here is a block of countries, if not
excelling the model of European Union, matching them. It's a long journey, no doubt. It will not happen overnight, no doubt. It will require sacrifice, patience, hard work, and untiring efforts. But if we resolve that Ummah must command respect within and without, then this is the only and the surest way forward. I'm not here to deliver sermon, Excellencies, but my humble submissions for your kind consideration. And today as I speak, the house of Palestine is burning. Look at the atrocities committed by Israeli forces over there. And it is not for the first time. It spans over decades. And our hearts go out for those families who have lost their loved ones. And we pray for their betterment and recovery of injured sooner rather than later. And this is a burning issue. Unless it is settled according to the norms of justice and fair play, peace will never return to this world. Similarly, Kashmir, in the valley of Kashmir, the valley is red due to the blood of Kashmiris. Day in and day out, they are being sacrificed by Indian occupying forces. Their right to self-determination has been denied till date. And there are scores of UN resolution, Security Council resolution on the floor of Indian Parliament during the days of late Jawaharlal Nehru. He made a solemn commitment on the floor of the House that we will provide the right of self-determination to Kashmiris. Till date, this has not been honored. Why? And I'm being very honest to you, because if we don't stand united, if we don't share our happiness and moments of grief together, if we don't eradicate poverty in our countries, if we don't empower our people and provide them with modern techniques of education and technical education and make them great workers of respective societies and countries, we will not be able to achieve our goals, just goals. Therefore, I think it's high time that we make OIC more empowered and more vibrant. We just had our Foreign Ministers Conference here. We're very grateful to all our Islamic countries who sent their foreign ministers and envoys over here. And the entire Pakistan welcomed their guests, not guests, brothers. And I think this should be promoted, I think, in time to come, so that we address our issues individually and collectively and find our place in the community of nations. I think I will not say more. Suffice it to say that we are very grateful with your presence here, and we look forward to working with your leaderships. I am very grateful to messages of Mubarakbad or congratulations I've received from our brothers in Gulf countries, from Saudi Arabia, from Iran, from Qatar, and other countries around the globe. Islamic world has to stand for its missions and aims. And the Islamic world has to work closely with the Western world and with Far East and all the countries around the globe in a manner that we achieve progress, promote progress,
we achieve peace and promote peace. That is the way forward. Akhwan al-Kareem, أنا مشكور جدا للسعادة والله العظيم أنتم ضيوف لكن إخوان هذا هو وهذا بلدي وبلدكم إن شاء الله نانا في الوقت المستقبل والقوي إن شاء الله لكن الرياضة ضروري هذا نقطة مهمة جدا شكرا جزيلا مع السلامة. This humanitarian issue in Afghanistan is a challenge not only for neighboring countries like Pakistan, Iran and other countries, but not only for entire Ummah, but the entire world. And unless we really focus on this serious Afghan issue, I don't think peace can be restored in this part of the world and in an extended way other countries. Therefore, my request would be that we must raise our voice for addressing the issues of our Afghan brothers and sisters. Thank you very much. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम मुल्कों के सुफरा के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि ब्रादर मुस्लिम मुल्कों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। कुछ दीगर अहम खबरों की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। हाइजीन रेजर मिले नए जिद्दत भरे चमकदार पैक में। जाली पैकिंग और मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। खरीदारी के वक्त ट्रीट हाइजीन रेजर का नया पैक तलब करें। ट्रीट हाइजीन रेजर, पाकी पाए पाकीज़ा रहे। वेलकम बैक। लाहौर हाईकोर्ट ने पासपोर्ट वापसी के लिए मरियम नवाज की दरखास्त पर नैब से कल जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने वज़ीर दाखिला को ECL से मुतल्लिका कवानीन भी पेश करने का हुक्म दिया। एडवोकेट एहसन भून ने इस्तदा की कि मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब का सफर करना चाहती हैं, लिहाजा अदालत उनका पासपोर्ट वापस करने के अहकाम दे। लाहौर हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 को मरियम नवाज की जमानत मंजूर करते हुए उनका पासपोर्ट अदालती तहवील में लेने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मुनिल्ला की सरबराही में डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन, अकबर असबाबर और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए 17 मई तक समाअत मुलतवी कर दी। PTI के वकील शाह खावर एडवोकेट ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने फैसले में फेस द म्यूजिक जैसी सख्त इस्लाहात इस्तेमाल की। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे हुक्म जारी करना सिंगल बेंच का इख्तियार नहीं था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया वाज़ेह है और इसमें साजिश के उनसर की नफी की गई है। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि सफीर असद मजीद पर दबाव की खबरें बेबुनियाद हैं। 22nd April NSC meeting discussed the telegram. Pakistan's former ambassador to the US briefed the committee. The National Security Committee was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Therefore, the NSC concluded that there has been no foreign conspiracy. Media speculative reports attributing some statements to Ambassador Asad Majid, they are baseless. There is no kind of pressure on the ambassador. तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर नजर है। भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा वादी के दौरे को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत से इंतास मुआहिदे के बरक्स इक़दाम से बाज रहे। तर्जुमान ने करतारपुर राहदारी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 2200 सिख यात्रियों को बैसाखी के मौके पर वीज़े जारी किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP समेत दीगर ग्रुप दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं।
एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दौरा भारत में होने वाले मुआहिदों का जायजा ले रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने FBR को मुल्क में चीनी के गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को फौरी टैक्स नेट में लाने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने FBR की वफाकी टैक्स मुहतसिब की हिदायत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि चीनी के गैर रजिस्टर्ड खरीदार टैक्स अदायगी की कौमी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि FBR के पास डाटा की दस्तयाबी के बावजूद भारी मिकदार में चीनी के खरीदार टैक्स नेट से बाहर हैं। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए चीनी के बड़े खरीदारों और गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि FBR की अपने फराइज की अदायगी में संगीन गफलत और नाअहली बद इंतजामी के मुतरादिफ है। इदारे की फील्ड फॉर्मेशन गैर रजिस्टर्ड खरीदारों की मालूमात इकट्ठी करने में चौकस नहीं। FBR मिलों के माहाना सेल्स टैक्स गोशवारों पर मुतमईन है। डाटा की जांच नहीं की जा रही। टैक्स अदायगी बढ़ाने के लिए मुतसिब की सिफारिशात को चीनी के पूरे शोबे पर लागू किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत IMF से बड़ा रिलीफ हासिल करके साबिक हुकूमत की माशी बदहाली का मुकाबला करने की पोजीशन में आ गई है। मुल्क और कौम को इस डील के क्या फ़वायद हासिल होंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन माशी हालात का मुकाबला करने और आवाम को मजीद मसाइल से बचाने के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। साबिक हुकूमत 6 माह से IMF से डील के लिए हाथ पांव मार रही थी, मगर मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ एक हफ्ते में बात मनवा ली है। पाकिस्तानी वफ्द ने न सिर्फ $2 अरब इजाफी लेने और तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम 1 साल बढ़ाने के इम्कानात भी पैदा कर लिए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से अब पाकिस्तान को $8 अरब मिलेंगे, जिससे डॉलर की कीमत कम होगी और आलमी मार्केट से तेल सस्ते दामों मिलेगा, जिसका फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। इस डील के बाद IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक समेत दूसरे मालियाती इदारों से इमदाद और कर्ज लेने के रास्ते भी खुल जाएंगे। इस माली रिलीफ के नतीजे में आलमी मार्केट में पाकिस्तान के स्कूक, यूरो और दीगर बॉन्ड्स की फरोख्त में भी आसानी होगी। पाकिस्तान को दरपेश मुश्किल इक्तसादी हालात में IMF के साथ डील हवा का ताजा झोंका है, जिसके स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात और डॉलर की कीमत में कमी पहला रद्द-ए-अमल है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का पाकिस्तान पर एतमाद मुल्क की माली मुश्किलात दूर करने के कई इम्कानात रोशन कर देगा, जिनमें सबसे अहम बात यह है कि आलमी सरमायाकार पाकिस्तान का रुख करेंगे। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। तफसील बताएंगे कराची से ज़मीर अब्बास। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई तौर पर 520 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 40,077 पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। आज मार्केट में 334 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ, जिसमें 166 कंपनियों के हिस्से में तेजी, 154 कंपनियों के शेयर्स में कमी, जबकि 14 कंपनियों के हिस्से में कोई तब्दीली नहीं हुई। मार्केट में आज 1,17,000 से ज्यादा सौदे हुए, जिनकी मालियत 9 अरब 66 करोड़ से ज्यादा रही और इनका हजम 36 करोड़ से ज्यादा रहा। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के IMF से कर्जे के हसूल के लिए कामयाब मुज़ाकरात स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह है। पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वो रिजॉल्व हो गई। अब IMF का हम 6 अरब रुपए का हमारा पैकेज 8 अरब का हो गया, तो ये खुशाइन बात है। और इसमें कि मेरे ख्याल में इसको क्रेडिट पूरा मिफ्ता इस्माइल साहब जाता है कि वो इससे पहले भी रह चुके हैं, उनको सारी चीज़ें अंदाज़ा है कि किस तरह से निगोशिएट करना है। और मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी और इकॉनमी आपकी ट्रैक पे आएगी। रुपया आपका वापस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है और डॉलर वीक होना शुरू हो गया। दूसरी जानिब डॉलर के रेट में भी 50 पैसे कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए पर बंद हुआ। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद मेट्रो की रेड लाइन को ऑरेंज लाइन से मुंसलिक कर दिया गया है, जिसके बाद जुड़वा शहरों के रहायशी रावलपिंडी में सदर के मकाम से इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट के साथ न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा सकेंगे। तफसील से आगाह करेंगे ज़ीशान भट्टी। आज ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टॉप को फैज़ अहमद फैज़ स्टॉप से मुंसलिक कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जो सदर रावलपिंडी से मेट्रो ट्रैक था सेक्रेटेरिएट के लिए, उसको फैज़ अहमद फैज़ के स्टॉप पर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मुंसलिक किया गया है। शहरियों ने इस इक़दाम को काफ़ी सराहा है। गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और ख़ास करके अभी ईद की छुट्टियों तक जो है ना वो फ्री में है, एयरपोर्ट से लेकर ये फैज़ अहमद फैज़ स्टॉप तक। ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने और हमें आने जाने में बहुत आसानी होती है। और आज तो हमारा फर्स्ट डे था, हम आए और ये मतलब इन्होंने टोकन भी हमें फ्री दिया है रमज़ान ऑफर की वजह से। इस तरह ये हमारी दूसरी रेड बस सर्विस है, ये चलती है
तो इसी के साथ साथ जैसे हमारे जैसे गरीब लोग हैं वो आना जाना कर देते हैं इस पर। फैज़ अहमद फैज़ स्टॉप से रावलपिंडी से सेक्रेटेरिएट स्टॉप को मुंसलिक करने पर शहरियों को जो है सफरी सहूलियात में जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस की रेड लाइन को ऑरेंज लाइन से मुंसलिक कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत के इस मंसूबे से जुड़वां शहरों के मकीनों के लिए सफर की मियारी सहूलत में एक नया इजाफा हो गया है। तफसील इस रिपोर्ट में। मेट्रो बस सर्विस की रेड लाइन को इस्लामाबाद में H9 के फैज अहमद फैज स्टेशन के मकाम पर ऑरेंज लाइन से जोड़ दिया गया। अब मेट्रो बस पर सफर करने वाले शहरी रावलपिंडी सदर से पाक सेक्रेटेरिएट और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा सकेंगे, जबकि पाक सेक्रेटेरिएट से मेट्रो पर सवार होने वाले अफराद फैज अहमद फैज स्टेशन से एयरपोर्ट जा सकेंगे। रेड लाइन जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस का पहला मंसूबा है। ये मंसूबा 2015 के दौरान रिकॉर्ड मुद्दत में तेज रफ्तारी से मुकम्मल हुआ था। 22 किलोमीटर तवील इस मंसूबे में रावलपिंडी, सदर और पाक सेक्रेटेरिएट के दरमियान 24 स्टेशन कायम किए गए। मेट्रो रेड लाइन पर चलने वाली 30 बसें हर रोज हजारों मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर पहुंचाती हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 2017 में शुरू हुआ था। 2018 में मुकम्मल होने वाला ये मंसूबा मुसलसल 4 साल इल्तवा का शिकार रहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहले ही रोज मंसूबे को 5 दिन में फ़ाल करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए इब्तदाई तौर पर 15 बसें चलाई गईं। 25.6 किलोमीटर तवील इस अहम रूट पर 9 स्टेशन कायम किए गए हैं। इन 5 स्टेशन से न्यू एयरपोर्ट तक 24 घंटे तक बस सर्विस जारी है। रमजानुल मुबारक के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हुक्म पर शहरियों के लिए मेट्रो बस की नई सर्विस बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हंगामी इक़दामात की बदौलत 4 साल से इल्तवा के शिकार मंसूबे की फौरी बहाली इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। 2018 में पंजाब में गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी के लिए पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट बनाया गया। मुस्तहकीन के लिए बनने वाला ये इदारा पिछले दौरे हुकूमत में गरीबों की मसीहाई क्यों ना कर सका, बताएंगी हुमा सदफ। जमहूरी माशरों में अवामी मफाद के मंसूबे सियासी वाबस्तगी से बालातर समझे जाते हैं, लेकिन इंसाफ का दावा करने वाली सियासी जमात ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के गरीब मरीजों के साथ इंसाफ नहीं किया। 2018 में पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ की काविशों से गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी के लिए ये इदारा बिलखुसूस उन मरीजों के लिए कायम किया गया जो बैरून मुल्क इलाज कराने की सकत नहीं रखते थे, लेकिन फंड्स की अदम फराहमी और सियासी इंतकाम ने उसे गरीबों का अस्पताल नहीं बनने दिया। शहबाज शरीफ दौड़ दी दवाई लै रहे हैं, उदों दवाई फ्री मिलती सी, हुण जदों इमरान खान दवाई जिहड़ी है ना महंगी तो महंगी दे रहा, पर 2 साल हो गए दवाई दे ही नहीं रहे, कहते दवाई बाहरों लवो। मशीनां चालू हो जाएंगे माशाल्लाह बेहतर अगे नालों पाकिस्तान का अस्पताल जो ना मशहूर हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने जब से विजिट किया है बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे, यानी कि बहुत अच्छी हमें सहूलियात दी जा रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से हमारा इलाज हो रहा है। काबिल डॉक्टर्स की मौजूदगी और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने के बावजूद 20 में से सिर्फ 6 ऑपरेशन थिएटर्स का फाल होना सहूलियात को ज़ाया करने और पेवंदकारी के मुंतज़िर मरीजों की हक तलफी के मुतरादिफ है। माजी में भी उन्होंने हमारे लिए बहुत सी खिदमात की हैं और मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में भी वो हमारे लिए मज़ीद इस तसलसल को कायम रखेंगे। शहबाज शरीफ के आने से इंशाल्लाह ताला और बेहतर होगा और ये हॉस्पिटल और बेहतरी की तरफ जाएगा। गरीबों की खिदमत के लिए बनाए जाने वाले अस्पताल में पिछले दौरे हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बाइस सिर्फ 17% मुस्तहिक मरीज फ़ायदा उठा सके, जिसका मदावा करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आज़ाद कश्मीर की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मुजफ्फराबाद से दीवान अली चुगताई, चौधरी रशीद, बाग से सरदार मीर अकबर, सिद्धनोती से सरदार फहीम अख्तर रब्बानी, कोटली से अंसर निसार अब्दाली, मलिक जफर, मीरपुर से चौधरी अरशद, यासिर सुल्तान, अजहर सादिक, भिम्बर से अली शान सोनी, महाजरीन जम्मू और कश्मीर मुकीम पाकिस्तान से अब्दुल माजिद खान, चौधरी मकबूल, अकबर इब्राहिम और अकमल सरगाला शामिल हैं। 2 अरकीन ख्वाजा फारूक और चौधरी इखलाक पहले ही हल्फ ले चुके हैं, जिसके बाद काबीना की तादाद 16 हो गई है। खारजा उमूर की वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर से चीनी नाज़िमुल उमूर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बुनियादी मसाइल के हल और तरक्की के लिए चीन का ताउन काबिल तारीफ है। उन्होंने खुसूसी इक्तसादी जोन्स में बढ़ती हुई चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि CPEC मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने भारतीय हुकूमत के वहशियाना मजालिम के खिलाफ मज़ाहमत के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाहिद प्लेटफॉर्म से जदोजहद करने के आज़म पर हुर्रियत रहनुमाओं को सराहा है। KMS के मुताबिक श्रीनगर में जारी एक बयान में मौलवी बशीर इरफानी ने कहा कि कश्मीरियों की सरजमीन पर कब्जे और उनकी शनाख्त, सगाफत और भाईचारे को तबाह करने के भारतीय हुकूमत के मज़मूम एजेंडे को अजीम तर इत्तेहाद से ही नाकाम बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और कश्मीरी अवाम की हिमायत से काबिज हुकूमत की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे जम्मू को महज मीडिया की चकाचौंध करार दिया। बयान में कहा गया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तनाज़ा कश्मीर के बुनियादी मसले पर बात करने और अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात की सूरत में की गई गलतियों का अजाला करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के रहनुमा बलवंत सिंह मनकोटिया ने कठुआ में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इतवार को सरकारी मुलाजमीन को जम्मू में मोदी की रैली में शिरकत पर मजबूर किया गया। कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर अमन भल्ला ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को सस्ती शोहरत, दबाव डालने के हथकंडे, मुनाफकत और बका की जंग करार दिया। उधर भारतीय हुकूमत की मुसलमान दुश्मन पॉलिसियों में आए रोज शिद्दत आ रही है। बीजेपी नई दिल्ली के 40 देहातों के मुस्लिम नाम तब्दील करने के लिए सरगर्म हो गई है। इससे पहले नई दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी तारकीन वतन मुसलमानों की दुकानों और अमलाक को मस्मार भी किया जा चुका है। बीजेपी दिल्ली के सदर आदेश गुप्ता ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुतालबा किया कि ऐसे 40 गांव जिनसे इस्लाम या मुसलमानों का ताल्लुक जाहिर होता है उन्हें तब्दील किया जाए। इससे कबल भारतीय जनता पार्टी ने मारूफ शहर इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज रखा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यूक्रेन को $70 करोड़ से ज्यादा फौजी इमदाद का भी ऐलान किया। रूसी हमले के बाद ये किसी अमेरिकी ओहदेदारों का यूक्रेन का पहला दौरा था। यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर रूस की गोलाबारी जारी है। लुहांस्क और खार्किव में हलाकतों की इत्तलात मिली हैं। यूक्रेन के शहर मारियोपोल का मुहासरा बदस्तूर जारी है और शहर से आम शहरियों की इनखला की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। रूस के वज़ारत दिफा ने से मुंसलिक तहकीकी इदारे में आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 17 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक एविएशन एंड स्पेस रिसर्च सेंटर में लगने वाली आग में काफी नुकसान हुआ। स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में तहकीक भी इसी मरकज में की जा रही थी। सूडान में मुताहरिब धड़ों के दरमियान शदीद झड़पों में 160 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक शोरशदा इलाके दारफूर में 2 रोज से झड़पें जारी हैं, जिसके नतीजे में अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि बड़ी तादाद में मकामी अफराद नकल मकानी पर भी मजबूर हो गए। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। हाइजीन रेजर अब मिले नए जिद्दत भरे चमकदार पैक में। जाली पैकिंग और मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। खरीदारी के वक्त ट्रीट हाइजीन रेजर का नया पैक तलब करें। ट्रीट हाइजीन रेजर, पाकी पाए पाकीज़ा रहे। नाज़रीन, लाहौर में आज शदीद गर्मी रही और सूरज आग बरसाता रहा और शदीद गर्मी की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर रहे। मज़ीद तफसील बताएंगे वसीम सज्जाद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत सूबे भर में गुज़श्ता कुछ दिनों से गर्मी की लहर में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में गर्मी की शिद्दत में खातिर खा इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की यह लहर 26 अप्रैल से 2 मई तक जारी रहने का इम्कान है। अगले 4-5 दिन जो है ये गर्मी की लहर में काफ़ी तेज़ी आएगी और तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। किसानों के लिए स्पेशली कि वो फसलों को बवक्त पानी दें और सूखे से बचाएं। शहरी रोजे की हालत में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर का रुख कर लेते हैं। नहर पे आ गए नहाने अब, और यहाँ का बहुत ठंडा पानी है, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे नहा के।
जैसे ही आखिरी अशरा रमज़ान शरीफ का शुरू हुआ है, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है, तो इस वजह से हम लोग ये इधर नहर पे आए हैं, आके बैठे हैं, इधर हाथ मुँह धोए, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। पूरे लाहौर से जितने भी यहाँ आस पास के दूर के, वो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर, तो वो नहर पे आ जाते हैं, पानी भी ठंडा होता है, इंजॉय भी करते हैं, टाइम भी उनका अच्छा पास होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र शहरी घरों से कम निकलें और एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। इस दौरान खित्ता पोठोहार समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं है। शहीद बेनज़ीराबाद, दादू 46, जैकबाबाद, मोइनजोदड़ो, खैरपुर, छोर, रोहड़ी, पड ईदन और लाड़काना में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला कुछ मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको दीगर अहम खबरों से भी आगाह करेंगे। अभी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने धमाका खेज मवाद के जरिए पत्थरों की कटाई 2 माह में बंद करने की हिदायत करते हुए माहौलियाती आलूदगी और कानकनी के करीब आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन बनाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बिंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कमीशन के अरकान का तयन करके अदालत को आगाह करने की हिदायत की है। ये कमीशन तजावीज़ दे कि धमाकों के जरिए पत्थर की कटाई से कुदरती माहौल और करीबी आबादी को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। ज़ख़ीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर अब हो जाएं तैयार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ग्राम फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। तफसील से आगाह करेंगी सिद्रा मलिक। महंगाई की एक बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोजी और नजायज मुनाफाखोरी भी है। माह रमजान में बाज़ नाक़बत अंदेश अनासिर जानबूझकर अशिया की किल्लत पैदा करते हैं और अशिया की मुँह मांगे दाम वसूल करके मसनूई महंगाई का बायस बनते हैं। मौजूदा सियासी क़यादत ने मुल्क की बाग डोर संभाली तो सबसे पहले महंगाई करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया। ज़िलाई सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी फाल किया गया है। हम पूरी उम्मीद से हैं अल्लाह के घर से कि इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे ये, और पिछले 4-6 दिनों में काफ़ी हद तक कंट्रोल है। चीज़ें बाजार से तो बहुत सस्ती हैं, इधर मेयार भी अच्छा, किसी में हमें लॉस हो रहा है, किसी में लेवल हो रहा है, किसी में 5-10 रुपये प्रॉफिट हो रही है। हम तो उसके ऊपर ही सलामत दामत कर रहे हैं, जो DC लिस्ट छपी है ना, कराने उसके मुताबिक। मजिस्ट्रेट ने सूबे भर में 13,000 से ज्यादा छापे मारे हैं, जबकि 2,300 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 475 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि 70 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए हैं। यकम रमजान से लेके आज 23वें रोजे तक हमने तकरीबन कोई 13,000 के करीब जो है इंस्पेक्शन हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने पूरे लाहौर के अंदर की हैं। 24 के करीब जो है हमारी वायलेशन आई हैं। अब अवाम का भी फर्ज है कि वह ऐसे अनासिर को बेनकाब करें और मसनूई महंगाई करने वालों के मुतल्लिका हुकाम को फौरी इत्तला दें। प्राइस कंट्रोल कमेटी की तरफ से किए जाने वाले ऑपरेशन की वजह से न सिर्फ कीमतों में कमी आई है, बल्कि चीज़ों की क्वालिटी में भी काफ़ी हद तक बेहतरी देखने में आई है। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अवाम को आटा, घी और चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी हुकूमत की अहम तरजीह है। मुल्तान में कायम रमजान बाजारों के बारे में फरहान मिर्जा की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पंजाब भर में कायम 317 रमज़ान बाज़ारों में वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत आवाम को 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये, चीनी फ़ी किलो 70 रुपये और घी मार्केट से 50 रुपये कम के निरखों पर दस्तयाब है। इन बाज़ारों में खुसूसी रियायती काउंटर्स पर दीगर अशिया खुर्द-ओ-नोश भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। आटे का रेट भी सही है, चीनी का भी, गोश्त का भी, और दे भी सही रहे हैं गोश्त। आटा 400 रुपये का मिल रहा है गट्टू, 19 रुपये प्याज, 19 रुपये आलू, बेहतरीन सब्जी मिल रही है। हम मुनासिब रेट भी मिल रहा है, बिल्कुल अच्छा रिलीफ दे रहे हैं, बेहतरीन अच्छा दे रहे हैं। रमजान बाजारों में आम मार्केट के मुकाबले में घी पर 50 रुपये, चिकन पर 12 रुपये फी किलो और अंडों पर 6 रुपये फी दर्जन सब्सिडी दी जा रही है। छोटा और बड़ा गोश्त भी कम निरखों पर दस्तयाब है। अशिया खुर्द-ओ-नोश की सस्ते दामों फराहमी से शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ खरीदारी में मसरूफ है, जबकि रोजेदारों के लिए बैठने की आरामदेह जगह का इंतजाम भी किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत आटा, घी, चीनी रियायती निरखों पर अवाम को फराहम किया जा रहा है। रमजान बाजारों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अशिया खुर्द-ओ-नोश की सस्ते निरखों पर फराहमी से अवाम को खासी हद तक रिलीफ मिला है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान।
इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लिमानी सर्विसेज की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर स्पीकर ने जदीद पार्लिमानी उलूम के कोर्सेज मुतारिफ कराने के अलावा इदारे की कारकर्दगी को मजीद फाल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम के बेहतरीन मफाद में कानून साजी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए नौजवान अरकान पार्लियामेंट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। राजा परवेज अशरफ इदारे ने मुख्तलिफ दफातर का दौरा भी किया। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा की सदारत में वजारत के उमूर से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुशीर उमूर कश्मीर को वजारत की कारकर्दगी, जिम्मेदारियों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जारी PSTP मनसूबों पर पेशरफ्त और आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल के मामलात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के असासाजात को बेहतरीन इस्तेमाल में लाने के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएँ। मुशीर उमूर कश्मीर ने कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जियो फेंसिंग करने की हिदायत की। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सैयद कल्बे हसन ने सिंध के सीनियर बार लीडर्स के हमरा वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात की। अंदरूनी सिंध के वकला को दरपेश मसाइल और बार एसोसिएशन के हालात ज़ेर बहस आए। आज़म नज़ीर तारड़ ने मसाइल के हल के लिए फौरी एक्शन की यकीनदहानी कराई। उन्होंने कहा कि वो बार एसोसिएशन के साथ राब्ते में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा पेशावर सेफ सिटी मंसूबे का पायलट प्रोजेक्ट हयाताबाद से शुरू करने का फैसला किया है। पेशावर में वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले इजलास को बताया गया कि हयाताबाद में 500 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे और ये पायलट प्रोजेक्ट रवा साल के आखिर तक मुकम्मल होगा। वज़ीर आला ने कहा कि शहरियों को महफूज बनाने के लिए पेशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग नुमाइंदों को ब्रीफिंग में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि ईंधन की कमी की वजह से सिस्टम में 4,500 मेगावाट बिजली की कमी है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से 4,200 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि इमरान न्याजी और उनके साथी सोशल मीडिया पर अदालत उज़्मा की तौहीन कर रहे हैं। कौम आइन चिकनी करने वालों के खिलाफ तहरीक चलाएगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तहकीकात से साबित हो गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। इमरान खान और उनके तर्जमान कौम से झूठ बोलने पर माफ़ी मांगे, वरना इनके खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि कासिम सूरी की रूलिंग से करोड़ों अफराद के जज्बात मजरूह हुए। आइन तोड़ने पर इन्हें कौम से माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी 8 साल तक फॉरेन फंडिंग के मामले को दबाते रहे और अब इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाकर मामले को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी और पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा करती है कि आइन शिकनों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास कराची में बुलाया गया है, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात और फैसलों पर एतमाद मिलेंगे।